ठीक है, तो ऑलमोस्ट काफ़ी लोग आ चुके हैं। आज हम लोग फिर हीरोन्स फॉर्मूला देखेंगे। तो लिख लो, छोटा सा टॉपिक है ये। हीरोन्स फॉर्मूला से हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया का एक फॉर्मूला हमको मालूम होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। लेकिन इसमें उस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे अगर हमको साइड्स गिवन है अगर किसी भी ट्रायंगल का, तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं। सपोज ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, और साइड लेंथ बी सी है सपोज ए, और साइड लेंथ सी ए है स्मॉल बी, और साइड लेंथ ए बी है स्मॉल सी। ए वर्टेक्स के सामने वाले साइड को हमने बोला है लेंथ ए का है वो, बी वर्टेक्स के सामने वाले साइड को बोला है लेंथ बी का है, और सी वर्टेक्स के सामने वाले साइड को बोला है वो लेंथ सी का है। ओके, अब ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, ये फुल सबको मालूम होगा। तीनों साइड्स का सम क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। तीनों साइड्स का सम हमारा पेरीमीटर कहलाता है, और इस पेरीमीटर को हम लोग डिनोट करते हैं यूजिंग 2s। 2s इज द पेरीमीटर। a प्लस बी प्लस सी है, इसको हमने एक टर्म बोल दिया 2s, और 2s क्या हो जाएगा हमारी पेरीमीटर। तो s क्या हो जाएगा, s बोलेंगे a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और s को हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी पेरीमीटर, क्योंकि ये आधा है पेरीमीटर का, तो इसको बोलेंगे सेमी पेरीमीटर। s इज सेमी पेरीमीटर। तो जो ट्रायंगल का एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, that is given by the formula under root of s minus a, s minus b, s minus c। ये जो फॉर्मूला होता है इसी को बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से हम लोग एरिया निकालते हैं ट्रायंगल ए बी सी का। अब यहाँ पे कैसा भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल हो, एक्यूट एंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल हो, हर एक ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं अगर हमको साइड्स मालूम है तब। ठीक है, इस फॉर्मूले का प्रूफ हम लोग अभी तो नहीं देखेंगे फिलहाल, अगर रिक्वायर्ड पड़ा और अगर तुम लोग समझने लायक हुए तो उसको देख लेंगे बाद में। आज की क्लास में तो नहीं देखेंगे इसको। तो इसको यूज कैसे करना है हम लोग इसकी बात करते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, सेमी पेरीमीटर, ए बी सी आर द साइड्स। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का स्क्वायर रूट होता है एरिया। ठीक है, जैसे अगर हमको एक वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग ट्रायंगल के लिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है अगर, ठीक है, अगर ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 4 है, ये लेंथ 5 है, लेट ये सपोज ये ट्रायंगल एबीसी है, तो इसका एरिया हमको मालूम होता है यूजिंग हाफ बेस इनटू हाइट। क्या होता है इसका एरिया, अगर हम निकालते हैं हाफ बेस इनटू हाइट से, हाफ बेस, बेस है 3, हाइट है 4, तो एरिया जो आएगा वो आएगा 6। ठीक है, अगर हम लोग यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो अंडर रूट ऑफ एस, इसमें एस कितना होगा, एस होगा सेमी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना होगा 5 प्लस 4 प्लस 3, तो शायद ये 12 हो जाएगा, 12/2। 6 इज द पेरीमीटर, तो इस केस में जो एस आएगा वो आएगा 6। ठीक है, ए कितना है 3, बी कितना है 5, सी कितना है 4, तो एस मतलब 6, एस माइनस ए, एस माइनस ए मतलब 6 माइनस 3, दैट इज 3, एस माइनस बी 6 माइनस 5, दैट इज 1, एस माइनस सी 6 माइनस 4, दैट इज 2। तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 इंटू 6 हो जाएगा
36 का स्क्वायर रूट 6, तो दोनों से ही सेम रिजल्ट मिल रहा है हमको। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग एरिया निकाल सकते हैं किसी भी टाइप के ट्रायंगल का, अगर हमको साइड्स मालूम है तब। बेटा बोर्ड पूरा दिखता है तुम लोगों को, लेकिन तुम लोग अपना फोन का ओरिएंटेशन ऐसा रखते होगे कि तुमको पूरा बोर्ड विजिबल नहीं होता होगा, क्योंकि जितना स्क्रीन कैमरे में आ रहा है वो सारा विजिबल होता है। देखो बेटा, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां पे एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? साइड्स की लेंथ का सम। तो अगर वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड का लेंथ ए है, वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड का लेंथ बी है, सामने सी के सामने वाली साइड का लेंथ सी है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। इसको हमने बोला है 2s, ये नाम दे दिया 2s। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर कितना आएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं क्या? एरिया ऑफ द ट्रायंगल। वहां पे हमने वेरीफाई भी कर लिया उसको। इसका प्रूफ हमने नहीं देखा है, प्रूफ अभी नहीं देखेंगे, इसको बाद में कभी देखेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का। तो अगर किसी को नहीं मालूम है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ये होता है, अगर तीनों साइड सेम है, अगर ये साइड ए है, ये साइड ए है और ये साइड ए है, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो तुमको इसको वेरीफाई करना है यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला। लिख लो क्वेश्चन, लिख लो वेरीफाई, क्वेश्चन लिख लो वेरीफाई, verify the area of equilateral triangle using Heron's formula. Verify the area of equilateral triangle using Heron's formula. इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया वेरीफाई करना है हमको, कि यही फॉर्मूला आता है।
बेटा जो बार बार लिख रहा है हाफ बेस इंटू हाइट, वो इन जनरल ट्रायंगल का एरिया होता है। अगर तुमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया नहीं पढ़ा है तो ये होता है, अगर साइड लेंथ ए है तो रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये क्या है साइड लेंथ। अब ये फॉर्मूला हम लोग वेरीफाई करना है यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला। देखो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ ए है तो यहाँ पे 2s कितना हो जाएगा बताओ, a प्लस ए प्लस ए, ये हो जाएगा साइड लेंथ। तो s कितना हो जाएगा देखो, ये 3 हो जाएगा, तो s विल बी 3a/2, ठीक है। s माइनस ए कितना होगा देखो, अच्छा s माइनस ए का मतलब क्या है, साइड लेंथ, एक साइड लेंथ। यहां पर तो तीनों साइड लेंथ a है, तो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c सबकी वैल्यू क्या है a। s माइनस ए कितना आएगा 3a/2 माइनस a, तो दिस विल बी a/2। इसी तरह s माइनस b कितना होगा, वो भी सेम होगा a/2, क्योंकि सब जगह यही आने वाला है। s माइनस सी कितना होगा, ये भी a/2। तो डेल्टा क्या हो जाएगा लिख लो, s बोले तो 3a/2, ठीक है, इंटू s माइनस a/2, s माइनस b a/2, s माइनस सी a/2। तो 1 2 3 4 बार है, 2 बार बाहर आ जाएगा तो a स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे 1 2 3 4 बार तो ये 4 बाहर आ जाएगा, a²/4 और ऊपर √3। यही आंसर है, यही होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला। यहां पर याद रखना, अगर ट्रायंगल का नाम सपोज ये दे देते हो ABC, तो इसके सामने वाले साइड लेंथ स्मॉल है, इसके सामने वाले साइड लेंथ को स्मॉल बी बोलते थे, तो स्मॉल बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे a, स्मॉल सी की वैल्यू कितनी है a, सारी वैल्यूज क्या है a। इस तरीके से हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया हमने एक बार सीखा था, तो तुम्हारे पास बहुत सारे फॉर्मूले होते जा रहे हैं ट्रायंगल के एरिया के, याद करो। एक ये फॉर्मूला है जो अभी पढ़ा, एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा था बचपन से, हाफ बेस इनटू हाइट। एक फॉर्मूला तुमने सीखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जहां पे वर्टेक्स सारे गिवन है तब एरिया कैसे निकालना है वो सीखा है। तो इतने सारे फॉर्मूले का यूज क्या है, हर फॉर्मूले का यूज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन होगा। कंडीशन चेंज हो जाएंगी तो अलग अलग फॉर्मूला यूजफुल रहेगा। जैसे अगर तुमको वर्टेक्स गिवन है सारे, जब वर्टेक्स गिवन है तो ऑब्वियसली हम लोग कौन से यूज करेंगे, जो कोऑर्डिनेट में पढ़ा है। अगर तीनों साइड लेंथ गिवन है तब उसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमको वर्टेक्स नहीं मालूम है, तो फिर किसका यूज करेंगे, इस वाले का। अगर तुमको बेस और हाइट गिवन है तो किसका यूज करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट का। तो डिपेंडिंग अपॉन द पैरामीटर्स क्या क्या गिवन है, उस हिसाब से हम लोग फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं, तुम उसका एरिया निकालो। फाइंड द एरिया दिस इज 5√2, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। नीचे दिख रहा है, ठीक है।
ये वाला 12 है और ये वाला 5 है बस। और ये वाला 9 है, दिख रहा होगा लेंथ, अगर नहीं दिख रहा है ये वाला लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का 9, यहाँ से यहाँ तक 12, यहाँ से यहाँ तक 5, नीचे वाला भी सेम है 5। इनको सबका एरिया निकालना है। चलो एक एक करके सब लोग ट्राई करो, 10 मिनट के अंदर सारे हो जाने चाहिए आराम से। फर्स्ट वाला देख लो। अच्छा, फर्स्ट वाले का आंसर 24 आएगा। तो फर्स्ट वाले में एक साइड हमको नहीं मालूम है, तो पहले उस साइड को निकालेंगे। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है, ये चूंकि 90 डिग्री बनाया है हमने। जो साइड मिसिंग है फर्स्ट वाले में वो 8 आएगा अगर तुम कैलकुलेट करोगे। बेटा अमित कुमार, आपको हमने बाहर किया था, अभी ब्लॉक कर देंगे। तो फर्स्ट वाला फुली सबसे हो गया होगा, 24 इसका आंसर आएगा। फर्स्ट वाले में कुछ ऐसा दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, तो अगर हम सही से बनाएंगे तो एक साइड इसका 6 दिया है और एक साइड 10 दिया है। बेसिकली 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है वो 10 दिया है, तो ये साइड अपने आप 8 आ जाएगा। उसके बाद चाहो तो हाफ बेस इन टू हाइट अप्लाई कर सकते हो, तो वहां से भी 24 हो जाएगा। ये 48 है, इसका हाफ 24, तो इसका जो एरिया आएगा वो 24 आएगा। और चाहो तो यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, वहां से भी वो 24 आएगा। ठीक है, सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाले का आंसर किसी ने सही दिया है क्या अभी तक? ठीक है, सेकंड वाला देख लो, 25/2 आएगा। देखो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, ये 5√2 दिया है, और ये एंगल इक्वल दिया है। मतलब ये 45 होगा, ये 45 होगा, क्योंकि ये 90 है। और अगर ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं, इसका मतलब उनकी अपोजिट की साइड्स भी इक्वल होंगी। तो ये वाला अगर x है तो ये वाला भी x होगा। तो हम लोग x निकाल सकते हैं,
क्योंकि हमको मालूम है कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये होना चाहिए कितना 5√2। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 5√2। तो ये हो जाएगा x√2 इज इक्वल टू 5√2। इसमें से x बाहर आ जाएगा, √2 अंदर आ जाएगा, तो √2 से √2 कटेगा तो x आ जाएगा 5। तो ये भी ये 90 डिग्री है, ये हाइट बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा। तो डेल्टा जो आ जाएगा हाफ 5 × 5, दिस विल बी 25/, ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। थर्ड वाले में तुमको जो एक काइट का डिजाइन दिया हुआ है, बेसिकली ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो ये एंगल क्लियरली 90 दिख रहा है हमको, सारे एंगल ये वाले 90, ये 90, ये 12 दिया है, ये 5 दिया है, ये भी 5 दिया है, ये 9 दिया है। और क्लियरली दिख रहा है हमको कि जितना एरिया ऊपर वाला होगा इतना नीचे वाला, ये वाला सिमिलरली ये दोनों भी सेम होंगे। तो किसी एक का निकाल लो, या फिर अगर तुम देखो ये वाला ट्रायंगल ए ऐसे बना देते हैं, ए बी सी डी। तो ट्रायंगल ए बी डी का जो एरिया होगा वही ट्रायंगल बी सी डी का होगा। तो ऊपर वाले ट्रायंगल का निकाल लो, तो इसका जो एरिया आएगा फिगर का वो क्या आएगा, हाफ बेस। तो यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल का निकाल रहे हो ए बी डी का, तो ये पूरा बेस बन जाएगा 12 × 9, सॉरी 12 + 9, 12 + 9 मतलब 21। हाइट, ये हाइट ही तो दिया है जो 5 दिया है, और इसका डबल क्योंकि ऊपर नीचे वाला सेम होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 105 इज द। तो देखो यहाँ पे हमने किसी में भी हीरोन्स फॉर्मूले का यूज नहीं किया है। तुम चाहो तो हर एक में कर सकते थे। तो ये हमने इसलिए किए हैं सारे क्वेश्चंस, ताकि तुमको ये आइडिया होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ने के बाद हम लोग हर जगह उस पर अप्लाई करने लगेंगे। हाँ, जहां जहां पे रिक्वायर्ड रहेगा, जहां पे हम लोग ये सब वर्क नहीं करेगा, उसके बाद उसको यूज करेंगे। जब कुछ नहीं काम करेगा इस हाफ बेस इंटू हाइट वाला, तो हम लोग ऑब्वियसली फिर उस पर जाएंगे। ठीक है, इसको इरेज करना है हम। चलो बेटा, उसके बाद फिर कॉपी कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। इसका आंसर तुम लोग निकालोगे। द पेरीमीटर of a triangular field the perimeter of a triangular field is 540 meter and its sides are in ratio 25:17:12.
फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। बेटा 21 कैसे हुआ? ये किसका एरिया लिखा है आपने? पूरे का निकाल रहे हैं। देखो ये 12 है, ये 9 है। बीडी का लेंथ कितना होगा? बीडी का लेंथ कितना होगा? बोलो 21 नहीं होगा? ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं ए बी डी, उसमें बी डी इज द बेस और ये 5 जो है वो हाइट है। जो क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहे हैं हम लोग, ये काइट का डिजाइन है। ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल दोनों का एरिया सेम होगा। साइड BD is 21, this is the base, 5 is the height। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। पेरीमीटर दिया है और साइड्स का रेशियो दिया है, एरिया निकालना है। $9,000 90 to 10। चलो काफी लोगों ने कर लिया है, सॉल्व करते हैं इसको। देखो इसमें क्या हुआ है कि ये साइड लेंथ मतलब सपोज ABC का रेशियो दिया है, क्या गिवन है? ए साइड अगर ABC है तो उनका रेशियो गिवन है 25। ये दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि A/25 इज इक्वल टू B/17। लेट दिस बी K। सपोज ये रेशियो K है, K जो हो जाएगा वो 25 के, B हो जाएगा 17 के, और C
इसलिए जाएगा 12 फिर। और हमको मालूम है पेरीमीटर दिया है 540, तो ए प्लस बी प्लस सी गिवन है कितना 540 मीटर, और होना कितना चाहिए था 25K प्लस 17K प्लस 12K। ऐड वेड कर लो, देख लो कितना आ रहा है, 25 20 30 40 45 50 54 आ रहा है शायद ये। तो 54K इज 540 मीटर। तो यहाँ से K आ जाएगा 10 मीटर, तो K बेसिकली 10 आ जाएगा। ठीक है, तो K 10 आ गया, मतलब तुमको क्या मिल जाएगा, साइड की लेंथ मिल जाएंगी। तो साइड लेंथ कितना आ जाएगा 250। ठीक है, और B क्या हो जाएगा 170, और C कितना आएगा 120। S मालूम है, S कितना आएगा बोलो, S इज द सेमी पेरीमीटर, मतलब इसका आधा, तो 270। S माइनस A कितना आएगा देख लो, S माइनस A 270 माइनस 250 20। S माइनस B 270 माइनस 170 100। S माइनस C 150। बस अब हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो डेल्टा देख लो क्या जाएगा, अंडर रूट ऑफ S 270, S माइनस A 20, S माइनस B 100, S माइनस C 150। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट में से कुछ जो बाहर निकल रहा है पहले बाहर निकाल लो। तो जीरो देखो कितने, 1 2 3 4 5 हैं, तो 5 में से 4 में से 2 बाहर आ जाएंगे, तो 100 तो बाहर आ गया। ठीक है, तो 4 जीरो चले गए, 4 सपोज एक ये चला गया, एक ये चले गया, और ये चले गए 4 जीरो। अब अंदर कितना बचेगा 27 इंटू 10 इसको लिख दिया हमने, और इंटू 2 इंटू 15 ये बचा है। ठीक है, अब 27 है 9 इंटू 3, तो इसमें से आ जाएगा 9 में से 3 बार, तो हो जाएगा बार 300, और यहाँ बचेगा कितना 3 इंटू 10, मतलब है 5 इंटू 2, और ये है 2, और ये है 5 इंटू 2 5 इंटू 3। अब देख लो, एक बार 3 बाहर आ जाएगा, इन दोनों से 2, इन दोनों से 5, तो 3 2 और 5 बाहर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिख रहे हैं दिस विल बी 300 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 9000। और आंसर किस में लिखेंगे स्क्वायर मीटर में। ठीक है, क्योंकि एरिया क्या होगा मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर होगा, लेंथ मीटर में दिया हुआ है। क्वेश्चन सबने कॉपी कर लिया होगा, तो हम क्वेश्चन इरेज करके दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे।
एक मिनट, क्लास के बाद थोड़ा पानी दे दीजिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। चलो बेटा, क्वेश्चन ये लिखा है, क्वेश्चन पढ़ देते हैं, एक बार देख लो। द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन टू वन ऑफ द डायगोनल फ्रॉम अपोजिट वर्टाइसेस आर 10 मीटर एंड 8 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। उनको डायगोनल का लेंथ निकालना है और ये गिवन है कि अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर्स हैं उनका लेंथ दिया है तुमको। फोर्टी, 60, 20, ठीक है, चेक कर लेते हैं सारे अभी। ट्राई कर लो एक मिनट के लिए। आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एक लाइन का क्वेश्चन है। फोर्टी मीटर, ठीक है, तो 40 मीटर ही आंसर आएगा इसका। 40 मीटर इज द राइट आंसर।
कोई डायग्राम क्या बनाएंगे, एक कोई क्वाड्रिलेटरल है, सपोज ये क्वाड्रिलेटरल है और ये डायगोनल है। तो उसने क्या बोला है कि अपोजिट वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर डालना है तो एक लेंथ 10 मीटर है और एक लेंथ 8 मीटर है और इसका एरिया पूरे का दिया हुआ है। ठीक है, एरिया ऑफ ABCD इज गिवन 360 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। ठीक है, तो देखो एरिया हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो एरिया है दिस विल बी इक्वल टू ABD ट्रायंगल का एरिया डेल्टा ABD प्लस ABD इतना एरिया और प्लस BCD, इन दोनों का सम होना चाहिए और वो दिया है 360 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ये बेस दोनों में यही दोनों ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये हाइट है, नीचे वाले ट्रायंगल में हाइट 10 है, बेस तो दोनों का फिक्स है BD, तो क्या लिखेंगे हाफ BD इंटू 8 प्लस नीचे वाले ट्रायंगल का हाफ BD इंटू 10 इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4BD, ये हो जाएगा 5BD, फिर जाएगा 10/2 5, 8/2 4, तो 5BD और 4BD मिला के हो जाएगा 9BD। उसके बाद यहां पे लिख रहे हैं दिस इज इक्वल टू 9BD इज इक्वल टू 360, तो डिवाइड कर दो बस केवल। BD की लेंथ आ जाएगी 40 मीटर। होमवर्क पहले होमवर्क लिख लो जो बोल रहे हैं, तो काम करते हैं होमवर्क लिखो, हम फोटो खींचो।
11 क्वेश्चन हैं। ग्यारह क्वेश्चन तुमको कंप्लीट करना है। चलो एक आधा क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, टाइम है तो। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान क्वेश्चन है, एक लाइन में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बोलो। इससे टाइप का क्वेश्चन भी किया लिया लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बोलो, बोले। वॉइस नहीं आ रही है बेटा, वॉइस जा रही होगी। ठीक है, 168 क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है, सही आंसर है। अच्छा, उसमें ये जो साइड लेंथ गिवन है ऊपर वाले, उनका रिक्वायरमेंट है क्या? जो ऊपर का साइड लेंथ गिवन है ए बी बी सी, अगर वो नहीं होते तब भी कर लेते हम लोग उसको ना। उसके बाद चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करो। क्वेश्चन नंबर 1, तो होपफुली क्वेश्चन नंबर 7 में किसी को डाउट नहीं होगा। किसी को डाउट है क्या 7 नंबर में? ओके, नहीं, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो जल्दी से। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। तीनों साइड्स गिवन है, हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करके एरिया निकालेंगे। ठीक है। ठीक है, 3 to 15। ओके,
ठीक है, तो बेटा आज हम लोग इतना ही करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। अब देखो कल इसमें और भी ज्योमेट्रीज होती हैं, उनका एरिया निकालना सीखेंगे। ठीक है, और भी जो बेसिक शेप्स होते हैं, मतलब ठीक है फॉर्मूला केवल हीरोन्स फॉर्मूला इतना ही होता है, लेकिन इसमें हम लोग कुछ और भी शेप्स का एरिया निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें एक टर्म है जिसको हम बता रहे हैं, इसको तुमको याद रखना है। अभी साइक्लिक का मतलब होता है, जैसे हम बोल रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसका मतलब है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों वर्टेक्स एक सर्किल पे लाई करती हूं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों वर्टेक्स एक सर्किल पे लाई करती हूं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ कि दो पॉइंट से कितनी यूनिक लाइंस ड्रॉ कर सकते हो? फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स हाउ मेनी यूनिक लाइंस कैन बी ड्रॉन? वन। अच्छा जैसे सुनो, ओके, 3 पॉइंट से अगर वो कोलिनियर नहीं है तो क्या इस बात की गारंटी है, मतलब क्या इस बात की गारंटी है कि 3 पॉइंट हमेशा एक लाइन पे लाई करते हैं? यस और नो? नहीं। ठीक है, 3 पॉइंट हमेशा एक लाइन पे लाई नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, बंद करो लिखना। अब सुनो, जिस तरह हम लोग लाइंस में बोलते हैं कि 2 पॉइंट ऑलवेज एक लाइन पे लाई करेंगे, 3 पॉइंट में और मे नॉट बी, इसी तरह सर्किल में क्या होता है कि 3 पॉइंट ऑलवेज एक सर्किल पे लाई करते हैं, मतलब 3 पॉइंट से एक सर्किल ऑलवेज बनेगा, 3 पॉइंट से एक सर्किल ऑलवेज बनेगा। चौथा पॉइंट जरूरी नहीं है कि उस पर लाइक करे या नहीं करे। जैसे तुम बोलते हो 2 पॉइंट, तुमको 2 पॉइंट हम कैसे भी दे दें उससे लाइन बना दोगे। इसी तरह क्या होता है कि 3 पॉइंट तुमको हम कहीं पर भी दे दें स्पेस में, कहीं पर भी तुम उससे सर्किल ड्रॉ कर लोगे। चौथा पॉइंट गारंटी नहीं है कि वो उस पर लाई करेगा या नहीं करेगा। तो अगर चौथा पॉइंट उस पर लाई कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? वो कॉन्साइक्लिक पॉइंट है। जैसे इसमें बोलते हैं लाइन में क्या बोलते हैं? कोलिनियर, एक ही लाइन में है, बोलते हैं कि अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन में तो क्या बोलते हैं टर्म को? कोलिनियर। इसी तरह जो सर्किल में टर्म यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड कॉन्साइक्लिक, कि 3 पॉइंट्स के बारे में नहीं बोलेंगे। कभी हम लोग ये नहीं बोलते कि 2 पॉइंट कोलिनियर हैं, वो तो हमेशा सही होता है। इसी तरह 3 पॉइंट तो ऑलवेज एक सर्किल में लाई करते हैं, तो उसके लिए कभी भी कॉन्साइक्लिक वर्ड का यूज नहीं कर देंगे। हाँ, लेकिन ये बात है कि अगर 4 पॉइंट एक सर्किल पे लाई कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे चारों पॉइंट्स कैसे हैं, या फिर वो जो चारों को मिला के क्वाड्रिलेटरल बनेगा, दैट विल बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझा बेटा इतनी बात? बोलो। ठीक है, तो चाहो तो उसको लिख लेना ऐसे करके जो बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ बेटा, साइंटिस्ट रहे होंगे या मैथमेटिशियन रहे होंगे, दोनों में से एक चीज तो हो गई होगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, फिर इसको एंड करते हैं अभी यहाँ पे।